ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग विश्वविद्यालय के NAAC के A++ ग्रेड आने के बाद कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय के अपने इतिहास में ये पहली बार है कि हम लोग जो है वो A++ ग्रेड हम लोगों ने प्राप्त किया है और विश्वविद्यालय कुछ उन चुनिंदा शिक्षण संस्थाओं में शामिल हुए हैं जो इस देश के 2% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमारा विश्वविद्यालय भी है। इसके लिए आज मैं हमारी पूरी IPSC की टीम, जिन्होंने मुझे लगता है कि 2 साल से ज़्यादा अथक परिश्रम किया है, और हमारे PBC साहब, अनिल जी, और हमारी जो एलुमनाई है उसमें हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारे विजय जी और भी सारे एलुमनाई सेल्स ने भी बहुत सारी मेहनत करी है। विश्वविद्यालय का A++ प्राप्त करने में बहुत सारा सहयोग हमारे टीचर्स का रहा है और हम लोगों ने आपको अपनी आज ग्रेड शीट भी जारी करी है। इस ग्रेड शीट से बहुत सारे मुद्दे सामने आ रहे हैं जो मैं आप लोगों की नॉलेज में लाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे कि कैरिकुलर एस्पेक्ट्स में हम लोगों को 4 में 4 नंबर मिला है। ये जो कैरिकुलर एस्पेक्ट्स था, इसमें ज़्यादातर काम कोर्स कैरिकुलम को नया करने में था और वैल्यू एडेड कोर्सेज और अन्य तरीक़ों के कोर्सेज जो हैं वो करने के थे। अगर क्राइटेरिया 1 वाले कुछ और बताना चाहें कि हम लोगों ने क्या है तो आप बता दीजिए, 2 मिनट बोलिए, बताते रहिए क्राइटेरिया 1 में क्या था और कैसे आपने किया, तो आप लोगों को बहुत आइडियाज़ हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने कभी कुछ बोला नहीं है। बोलिए। हाँ, बताइए। क्राइटेरिया 1 पूरा एकेडमिक से रिलेटेड है, जिसमें मेनली पार्ट जो है कैरिकुलम से रिलेटेड है और जो मेन पार्ट जिसमें हमारा देखा गया है और सर के आने के बाद ये जिस पर बात हुई कि हमारा कैरिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन हो जो कि करंट सिनारियो से भी रिलेटेड हो, जिसमें हमारा फीडबैक मेजर रहता है, जिसमें हमारे एलुमनाई का फीडबैक है, एम्प्लॉयर का फीडबैक है और मेनली स्टूडेंट का फीडबैक है कि वो इन कमिंग फ्यूचर में किन किन फील्ड्स में काम कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर को पूरा एक तरीके से रीस्ट्रक्चर्ड किया गया और जिसका एक रिस्पॉन्स इस तरीके का आया कि आज जो हमारे जो कैरिकुलर एस्पेक्ट है उसमें हमें फुल मार्क्स मिले हैं, बिकॉज हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी रिनोवेट हो चुका है, काफ़ी रीस्ट्रक्चर्ड हो चुका है। उसके अलावा कुछ ऐसे पार्ट हैं जो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हमारे कोर्सेज में कवर ना हो करके, तो उनको हम लोगों ने वैल्यू एडिट के टर्म्स में कोर्स किया है, जिसमें हमारे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के कोर्सेज आते हैं। और इसी कोर्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है जिसमें हम लोग कुछ न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें हमारे कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी इंट्रोड्यूस हुई है। इसके अलावा तीसरी पार्ट होती है कि बच्चों को एक फील्ड एक्सपोजर मिले। उसमें हम लोग के डिफरेंट इंडस्ट्री में जाकर के बच्चों ने कुछ ट्रेनिंग्स करी हैं, फील्ड एक्सपोजर में उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं जो आउटसाइड कानपुर भी हैं। तो इस तरीके से पूरा एक रीस्ट्रक्चर्ड है और ये पूरा एक क्लोज लूप टाइप में एक फीडबैक हुआ है जो स्टार्ट हो रहा है हमारा एक बच्चों और एम्प्लॉयर या स्टेक होल्डर जो हैं उनके फीडबैक से, और जिसको हम लोगों ने इनकॉर्पोरेट किया है एकेडमिक्स में। तो दिस इज द ओवरऑल। ये क्राइटेरिया 1 में आप देखेंगे तो ये पीछे का पेज है, उसमें ये चारों पॉइंट्स लिखे हैं जो आपने विशाल जी ने बताया। कैरिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट्स, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, कैरिकुलम इन्वेस्टमेंट और फीडबैक सिस्टम। क्राइटेरिया 2 किसके पास था? अपने प्रकाश जी के पास। इस क्राइटेरिया में भी हम लोगों को A++ मिला, 3.5 नंबर मिले। इसमें भी देखेंगे आप तो हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। स्टूडेंट एनरोलमेंट एंड प्रोफाइल, सालों साल हमारे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल और एनरोलमेंट बढ़ रहा है। कैटरिंग टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर्स प्रोफाइल एंड क्वालिटी, एवोल्यूशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स, इसमें हमें फुल में फुल मिले हैं, 4 में 4। और स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम, और इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन सर्वे, जिसमें हम लोगों को 3.8 मार्क्स मिले हैं, जो हमारे लड़कों ने हम लोग के बियॉन्ड इस विश्वविद्यालय का फीडबैक दिया है। इसमें हम लोग का कोई रोल नहीं है, स्टूडेंट के पास OTP आती है, स्टूडेंट्स को भी वो लोग रैंडम चुनते हैं। मतलब हम लोगों से डेटा लेकर 30% या कितने परसेंट स्टूडेंट का सर्वे करते हैं, 10% नहीं, टोटल 20% का होता है। टोटल 20% स्टूडेंट का लिस्ट 100% मांगे। हाँ, लिस्ट 100% मांग के वो चुनते हैं कि किन 20% से उन्हें सर्वे लेना है, और ये भी सर्वे में हम लोगों को अच्छे मार्क्स मिले।
तो आप कुछ भी गुप्ता जी बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज बताइए। बोलो। हम लोग को जो क्राइटेरिया था वो टीचिंग लर्निंग इवेल्युएशन था, जिसमें हम लोगों को फुल मार्क्स ऑटोनोमस इवेल्युएशन प्रोसेस में मिले हैं रिफॉर्म्स में। हम लोगों में जो कैटरिंग टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी है उसमें हम लोगों को अच्छे मार्क्स मिले हैं। टीचिंग प्रोफाइल एंड क्वालिटी, इसमें हम लोगों का जो कुछ हल्के से कुछ पॉइंट्स कटे हैं उसमें हम लोगों को आगे और मेहनत करनी है। जैसे हमारे जो टीचर्स हैं उनमें से मोस्टली टीचर्स इनरोल्ड हैं पीएचडी के लिए, तो उसमें कुछ डाटा हमारा कम था, तो हल्के से पॉइंट्स इसमें कट हुए। बाकी हम लोगों का जो स्टूडेंट सेटिस्फैक्ट्री सर्वे था जो स्टूडेंट्स का, फिर उन स्टूडेंट्स ने हमारे यूनिवर्सिटी में जो हमारा पढ़ाई का जो करिकुलम है और जो फीडबैक है वो पूरा फीडबैक उन्होंने अच्छा दिया हुआ, जिसमें हमको फुल मार्क्स मिले हुए हैं हमको। स्टूडेंट एनरोलमेंट प्रोफाइल, जैसे सर ने बताया कि स्टूडेंट एनरोलमेंट प्रोफाइल में हमको अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं A++ ग्रेड के। इसके बाद जो टीचिंग लर्निंग एंड प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम लोगों का जो स्टूडेंट्स के लिए जो हम लोग काम करते हैं, उनका जो स्लो एडवांस लर्नर्स हैं उनके लिए जो स्पेशल क्लासेस चलाते हैं, इस सब चीज़ पे हमको अच्छे मार्क्स मिले हैं। ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया हमारा रिसर्च इनोवेशन और एक्सटेंशन है। इसमें मैं मतलब आप लोगों को करना चाहता हूँ कि सबसे कम मार्क्स हम लोगों को इसमें मिले हैं रिसर्च इनोवेशन और एक्सटेंशन में। अगर आप उसके भी अंदर देखेंगे तो जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा वेटेड है वो है रिसर्च पब्लिकेशंस एंड अवार्ड 100 में से, जिसमें हमें 2.75 मिला है। दूसरा उसके नीचे कंसल्टेंसी है जिसमें हमें कम नंबर मिले। एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में हमें अच्छे मिले, कोलाबोरेशन में हमें फुल मिले और इनोवेशन इकोसिस्टम में हमें अच्छे मार्क्स। ये जो रिसर्च पब्लिकेशन और अवार्ड वाली बात है ये एक वर्ष में या एक दिन में नहीं होती। आपको पता होगा कि इस विश्वविद्यालय में जब मैंने आए थे तो हमारे पास 17 ही टीचर्स थे, रेगुलर टीचर्स, और उसके बाद हम लोगों ने 30 से 40 और अपॉइंटमेंट किए और 200 अपॉइंटमेंट्स हम लोगों ने और भी किए। आपको ये पता होगा कि जब मैं यहाँ पर आया था तो पीएचडी प्रोग्राम्स लगभग बंद हो गए थे और पीएचडी को हम लोगों ने शुरू किया। और जो सबसे बड़ी बात हमने करी यहाँ पे कि हम लोगों ने हर टीचर को पीएचडी कराने की छूट दी। आप लोगों को पत्रकार मित्रों को पता होगा कि पहले संविदा के शिक्षकों को पीएचडी के लिए मना करते थे या सेल्फ फाइनेंस। तो ये जो पब्लिकेशंस और अवार्ड है ये एक दिन में नहीं बनता है, तो ये बहुत दिनों में बनता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने आज स्टेप लिए हैं पिछले 2 सालों में, उससे अगले 3 सालों में आप ये देखेंगे कि हम रिसर्चेस में बहुत आगे आएंगे। उसके रीज़न है कि आज हमारे पास लगभग 100 JRF हमारे अंडर में यहाँ पे कैंपस में पीएचडी कर रहे हैं। लगभग हर टीचर के पास हमारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं और हम लोगों ने रिसर्च में काफ़ी पैसा भी इन्वेस्ट किया है। आप लोगों ने लैब्स देखे हैं, अब हमारे पास एक्सटर्नल फिस्ट के भी प्रोजेक्ट्स आपने देखे हैं और हमारे पास एक्सटर्नल फंडेड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, स्टेट ने भी प्रोजेक्ट्स दिए हैं। तो ये मैं आपको देता हूँ कि जो रिसर्च है वो अब हम लोगों का काफ़ी बढ़ने वाला है। इसी के साथ इनोवेशन और एक्सटेंशन में हम ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, पर रिसर्च का पब्लिकेशंस और कंसल्टेंसी ये 2 हमारे लैब में कमज़ोर पार्ट रहे हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी वो तो मैं पिछले 5 सालों के तो पिछले 5 सालों के एवरेज में हम कम हैं। लास्ट ईयर तो हम बढ़े ही हैं, लास्ट ईयर बढ़े हैं, लेकिन 5 सालों में तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले 4 सालों में हम लोग काफ़ी बढ़ेंगे। सर अभी आपके जो किया है उसका रिजल्ट भी आ रहा है, 22-23 में बहुत अच्छे चीज़ें आ रही हैं। हाँ वो तो है। चौथा तो आप सभी लोग को पता है। तीसरे वाले पे कोई कौन है क्राइटेरिया में आप बोलिए प्लीज बताइए विशाल जी। करके हम लोगों ने 1 ईयर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, जिसमें हमने जो पहला हमारा है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड फैसिलिटीज, उसमें कुछ नए पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया, स्कॉलरशिप और सारे फैकल्टीज़ को कुछ सीट मनी ग्रांट मिलना, प्लस जो मोटिवेशन हुआ टीचरों का उसमें हम लोगों ने नए प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करवाए, और प्लस पब्लिकेशन का जो नंबर बढ़ा उससे हमारा जो क्राइटेरिया है जो पहले थोड़ा सा काफ़ी लग रहा था कि डाउन है, बट धीरे धीरे करके उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम लोगों ने गेन कर लिया। और जो हमारे जहाँ पर थोड़े बहुत मार्क्स कटे हैं उसमें भी जस्ट इसलिए कि तो जैसे पब्लिकेशन का पार्ट है, पब्लिकेशन में हमारे साइटेशन इंडेक्स में मार्क्स कटे क्योंकि स्कोपस और वेब ऑफ साइंस के थोड़े से जो पब्लिकेशन थे वो अप टू मार्क नहीं थे,
अदरवाइज हमारे नंबर ऑफ पब्लिकेशन हम लोग उसको अचीव कर चुके थे। बाकी कंसल्टेंसी थोड़ा सा इसमें हमारे मार्क्स कटे, और कोलैबोरेशन और एक्सटेंसिव एक्टिविटी में हम अच्छे पास हुए। 4 में 4 मिले हैं, और इसमें अगर मैं 4 पॉइंट्स बताऊं, फिजिकल फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस ऑफ कैंपस, वो आप सब लोग के सामने ही है। इस तरीके का हमारा फिजिकल फैसिलिटीज़ है, पूरे में पूरे नंबर है। लाइब्रेरी में हमारे को पूरे में पूरे नंबर मिले हैं। IT इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें पूरे में पूरे मिले हैं। वैसे तो हमको 200% मिलने चाहिए क्योंकि हमारा बेस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मेंटेनेंस ऑफ कैंपस में भी वो आप लोग तो रोज़ देखते ही हैं, तो न्यूज़पेपर वाले तो हम लोग को फुल में फुल मार्क्स देते हैं मेंटेनेंस ऑफ कैंपस में। हमारे क्राइटेरिया 4 में कौन है? हाँ बताइए। रिक्वायरमेंट थी हमारे पास स्मार्ट क्लासेस रूम्स होने चाहिए थे, लेकिन इनिशियली हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थे। हमारे पास केवल अराउंड 50 क्लासरूम्स थे जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस या प्रोजेक्टर लगा हुआ था। सर के आने के बाद लगभग हमने एक साथ 150 क्लासरूम्स को स्मार्ट क्लासरूम में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। दूसरा हमारा पार्ट जो समय वीक था, हमारे पास कंप्यूटर लैब्स बहुत अच्छी पोजीशंस में नहीं थे। सर के आने के बाद लगभग 1000 कंप्यूटर्स नए परचेज किए गए, और टोटल हमारे पास 35 कंप्यूटर लैब्स हैं, और जिसमें 2480 कंप्यूटर्स हैं। हमारे पास 157 वेल इक्विप्ड लैब्स हैं, और इसके अलावा दूसरा हमारे रिसोर्सेज फॉर कल्चरल एक्टिविटी, रिसोर्सेज फॉर गेम की जो स्पोर्ट्स वाला बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारी नई चीज़ें डेवलप हुई। उस तरह से हमारे जो मेन रिसोर्सेज थे उसमें बहुत डेवलप हो गया। और दूसरा पार्ट था हमारा जो लर्निंग रिसोर्सेज को लेकर लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। हमारे पास सफिशिएंट ई बुक्स मोर देन 36,000, ई जर्नल्स मोर देन 56,000, ई थीसिस मोर देन 63,000, एंड इसके अलावा 5 नए म्यूजियम्स हमने बनवाए। एक हमारे पास फुल फर्निश मीडिया सेंटर है जहाँ पे हमारे सारे स्टूडेंट्स और सारे मीडिया वाला जो काम होता है प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम लोग रिसोर्सेज को लेकर, चाहे वो आपका फिजिकल फैसिलिटीज़ हो या लर्निंग रिसोर्सेज में, हमने बहुत अच्छा किया और फुल मार्क्स आए। तो जो हमारा स्टूडेंट सपोर्ट है, और ये केवल स्टूडेंट सपोर्ट इससे नहीं पता लगता है, जो हमारा फीडबैक आपने देखा होगा स्टूडेंट सपोर्ट का सेटिस्फैक्शन सर्वे, वो भी 3.8 है। और हमारा जो स्टूडेंट का प्रोग्रेशन है 40, इसमें हम लोगों के हायर एजुकेशन में और प्लेसमेंट में हमारा एक्सपोनेंशियल बढ़ोतरी हुई है। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन और एक्टिविटीज भी उसमें भी हमें फुल मिला है। और एलुमनाई एंगेजमेंट में जो हमारे 10 में 38, मतलब 40 में 38 मार्क्स एलुमनाई एंगेजमेंट में मिले। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने उमंग जी से भी कि आप भी और विजय भैया इसमें थोड़ा आप लोग एलुमनाई में जैसा आप लोगों ने 2-3 साल काम किया, क्या किया, थोड़ा आप उमंग जी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। धीमी गति से चलता रहा। सबसे ज़्यादा सफलता मिली जब हमारे नए वाइस चांसलर साहब आए और उन्होंने हम लोगों को एक टाइम बाउंड टास्क दिया कि अगर हमें एलुमनाई को आगे बढ़ाना है और इसको विश्व पटल पे ले जाना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो विश्वविद्यालय के पूर्ण सहयोग के साथ हम लोगों ने इसमें मेहनत की, और आज आप देख सकते हैं कि एलुमनाई के लिए एक अलग से एक ऑफिस है जहाँ पे हम अपनी बैठकें करते हैं, जहाँ से अपने कार्यक्रम संचालित करते हैं। एलुमनाई यहाँ पे प्लेसमेंट ड्राइव करता है, यहाँ के छात्रों को अधिक से अधिक रोजगार देता है। साथ ही साथ जो उद्योग यहाँ पे आते हैं उनको नियुक्ति देने के लिए यहीं पे ही हम लोग उनसे नियुक्ति लेते हैं और उनसे फीडबैक भी लेते हैं कि आपको किस तरह के छात्र चाहिए। वो छात्र हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में उनके छात्र, उनका उद्योगों का ब्यौरा दर्ज होता है, उसी हिसाब से नए पाठ्यक्रम बनते हैं। हमारे एलुमनाई एसोसिएशन के लोग यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हैं, यहाँ के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हैं, तमाम लेक्चर्स यहाँ पे एलुमनाई के लोग देते हैं। तो एलुमनाई का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे ड्राइव हर कार्यक्रम में हम लोगों को शामिल किया गया। इसकी वजह से आज हम लोग विश्वविद्यालय में एक अच्छी एलुमनाई संस्था स्थापित। गवर्नमेंट में भी हम लोगों को जो है वो 3.78 के आसपास मिले। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिसोर्स में हमें 70 मिले और हमारे IQ में भी हमें 100 मिले। तो गवर्नेंस और लीडरशिप में मैं अनिल को और PVC साहब को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन लोगों ने हम लोग के साथ सब चीज़ें ऑनलाइन या ऑफिस और सारी चीज़ें की हैं। तो मैं अनिल को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गवर्नेंस की बोलना चाहेंगे। थैंक यू सर। हम तो उम्मीद कर रहे थे हमें 100% मार्क्स मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कहीं रह गया है कमी, क्योंकि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय स्टेट का पहला है यहाँ ई ऑफिस इम्प्लीमेंटेड है। यहाँ पे जितने भी स्टेट के यूपी में कहीं पे भी नहीं इम्प्लीमेंटेड है। सभी लोग हमसे पूछ रहे हैं कैसे इम्प्लीमेंट किया है, कैसे कर रहे हैं, तो हम सभी को गाइड भी कर रहे हैं।
आगे जो भी काम हो रहा है हमारा सारा का सारा ऑनलाइन काम हो रहा है, चाहे फाइनेंशियल का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, चाहे रिक्रूटमेंट का हो, किसी भी तरह का हो। तो हम तो यही उम्मीद कर रहे थे नेट की टीम से 100% मिलना चाहिए, लेकिन जो भी दिया है मुझे एक्सेप्टेबल है और धन्यवाद आपको सभी। इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में 50 में मतलब 4 में 4 मिला है। हमारी जो दोनों बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, आंगनवाड़ी और जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है, उसको बहुत लोगों ने संभाला है। और इंस्टीट्यूट डिस्टिंक्टिवनेस में हमारे स्टेट ऑफिसर बैठे हैं, कमाल से कमाल, और हम लोगों ने जो भी काम किए हैं। और मैं कहूँगा डॉक्टर प्रवीण कटियार साहब हैं जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह संभाला, और मैं उनको और अपने स्टेट ऑफिसर प्रवीण पटेल साहब हैं, अच्छा हॉस्पिटल, तो वो प्रवीण से कहूँगा कि वो थोड़ा बताएं पूरे इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। कईयों में हम लोगों को मुझे लगता है पहली यूनिवर्सिटी है जो 3 में तो फुल 100 है, और स्टूडेंट सपोर्ट में भी 3.8 लगभग 100 है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर हमारे आईपीसी डायरेक्टर डॉक्टर संदीप को कि वो पूरे नैक में कितनी क्राइटेरियाज थी, कैसे इसका पूरा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजरमेंट हुआ, कितनी क्राइटेरिया में उन्होंने किया, और कैसे पूरा 70 और 30 का वेटेजेस होता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप बताइए सभी लोगों को, क्योंकि ये मार्कशीट्स में लिखा नहीं है, तो थोड़ा पूरा एक्सप्लेनेशन हो कि ये जो नैक मिलता है उसमें ऐसा नहीं कि केवल विजिट पे मिलता है, विजिट का वेटेज 30% ही रहता है, 70% वेटेजेस वो थ्रू आउट डेटा, और कैसे हमारी AQR 5 सालों की भरी गई, उसके बारे में आप लोग सिद्धि बताइए, क्योंकि अभी तक आप कभी प्रेस से मुखातिब नहीं है, आप थोड़ा डिटेल्स बताइए प्लीज़। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो भी कुछ हुआ है वो आपके सामने है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे हम लोगों के काम थे और आप लोगों का सहयोग था, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। आपको वैसे भी मालूम है कि जब हम A++ की बात कर रहे हैं, यानी हम बात कर रहे हैं 90% मार्क्स पाने, तो जब हम 90% मार्क्स पाने की बात कर रहे हैं तो कोई भी पॉइंट हमारा ऐसा नहीं हो सकता जिस पर हमने काम ना किया हो, जिसको हमको छूना ना हो। क्यों? क्योंकि केवल अगर हम कहते हैं कि हम 60% पाना चाहते हैं तो हो सकता है हम कुछ कहते हैं कि भाई इस चीज़ को हम छोड़ दें, हम इस पर फोकस करें। और ये जो विज़न था, ये मैं बता दूं कि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो ये था कि एक्रीडिटेशन कराना है, नैक का होना है, लेकिन ये जो टारगेट फिक्स किया गया, ये जो गोल हमारा सेट हुआ, वो वाइस चांसलर हमारे आदरणीय कुलपति जी के माध्यम से ही हुआ। और केवल गोल सेट करने से ही गोल प्राप्त नहीं होता, उसकी तरफ काम करने से होता है फुल डिवोशन के साथ में। जितना भी हमने, अगर हम स्कोर अपना देखें, जैसा सर ने भी आपको बताया कि 70% क्वांटिटेटिव डेटा होता है और 30% क्वालिटेटिव। ये 30 जो हमारी टीम विजिट होती है वो उस 30% के ऊपर होती है, वो क्वालिटेटिव चेक करने आते हैं कि आपके प्रोसेसेस कैसे हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो हमारे प्रोसेसेस इतने पिछले 2.5 साल में इतने स्मूथ प्रोसेसेस हुए हैं जो उन्होंने चेक किया, उसमें हम लोग को 3.9 पर हम लोग 3.8 पर हम लोग पहुँचे। 3.83 जो विजिट का, यानी विजिट में हम लोग ने बहुत अच्छी जो क्वालिटेटिव प्रोसेसेस की वो चेक करने आए थे, जो प्रोसेसेस हम लोग के फुल प्रूफ थे, बिल्कुल अच्छे थे। क्वांटिटेटिव में जैसा कि आपको भी हर क्वांटिटेटिव वाइज पता चला कि हम लोग को इतने मार्क्स मिले, इतने मार्क्स मिले। ये जो डेटा है ये क्वांटिटेटिव का डेटा, उसमें रिजल्ट आपको दिख रहा होगा। तो उसमें जो हम लोग को जो मार्क्स मिले वो थोड़े से कम मिले, और इन दोनों को जब हम लोगों ने मर्ज किया तब हम लोग जाकर A++ में आए हैं। तो उस क्वांटिटेटिव डेटा को भी हम लोगों ने प्राप्त करने के लिए, उसमें भी मैं यही कहूँगा कि पिछले जो 2.5 साल का आप ग्राफ देखेंगे, तो पिछले जो 2.5 साल का जो ग्राफ है वो आपको एकदम से दिखेगा कि कितना तेज़ी से और बढ़े। यानी कि जो गोल सेट किया गया उसके लिए काम करना, और उसके लिए सर का जो विज़न था, हम सर तो हम लोग को विज़न भी देते थे, रोड मैप तैयार करते थे, हम लोग को चलना होता था। ये मैं कहूँगा कि वो जो रोड मैप है वो तैयार करना, और उसमें आने वाले जो गड्ढे हैं, जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों को भी अलग कर देना, हटा देना, वो काम सर का था।